हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं। जो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो समथिंग 1 से 2 मिनट लगा देते थे, बट ये वीडियो अंत तक देखने के बाद तुम्हें ऐसा क्वेश्चन करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लग सकते। ठीक है, जैसे है एक सवाल क्वेश्चन, इफ a की पावर x इक्वल टू b, कॉमा b की पावर y इक्वल टू c और c की पावर z इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर इसे आप बेसिक तरीके से करेंगे तो इसमें 2 मिनट लगेंगे। पहले हम आपको बेसिक तरीका समझा देते हैं, सॉल्व इट। ठीक है, तो बेसिक तरीका का पहले हम ये लिख लेते हैं, उधर से लिखेंगे ये c की पावर z इक्वल टू a। ओके, अब देखो यहाँ पे देखोगे तो c बराबर क्या दिया है, b की पावर y, तो c के स्थान पे क्या डाल सकते हैं, b की पावर y। तो ये b की पावर y और इसकी पावर कितनी है, ये z इक्वल टू a। अगर लिखा है देखो कहीं 2 की पावर 2 तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 की पावर कितना हो जाता है, 4। तो ऐसे ही हो जाएगा b की पावर y z इक्वल टू a। ओके, अब देखो b बराबर दिया हुआ है यहाँ a की पावर x की पावर y z इक्वल टू a, ये ओके। अब देखो इसकी पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, a की पावर x y z इक्वल टू a। जहाँ पे कुछ नहीं होता है उसकी पावर 1 होती है। देखो बेस इसका सेम है, बेस सेम। जब बेस है तो दोनों ओर की कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर, तुलना करेंगे घातों की तुलना, ठीक है, पावर की तुलना करेंगे तो क्या x y z इक्वल टू कितना आ गया, 1। ओके, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से किया तो कम से कम समथिंग में इसमें 1 से 1.5 मिनट लग गया, बट हमें ऐसे क्वेश्चन करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, कैसे आप समझते हैं उसे। इसे डिलीट कर देते हैं डाटा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये टर्म पकड़ लीजिए लास्ट वाला, इक्वल लिख के यहाँ पे a हो गया। ओके, अब इसका ये फर्स्ट वाला पकड़ लीजिए, a लिखना है केवल a दोनों तरफ। ठीक है, अब इसकी पावर जितनी इनकी पावर है, पावर की मल्टीप्लाई यहाँ पे इसकी घात में कर देना x y z। ओके, और यहाँ पे एक जहाँ कोई पावर, अब देखो इनका बेस समान है, बेस सेम है। अब देखो अगर तुलना करेंगे घातों की तुलना, यानी कंपेयर दिस पावर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x y z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x y z इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, जब मैंने बताया तब 2 से 3 सेकंड लगे, अगर आप लगाएंगे तो देखने के साथ टिक करने वाले क्वेश्चन ये होते हैं। ओके, अब हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहां से डाटा हटा देते हैं। दिया जैसे 4 की पावर a इक्वल टू 5, 5 की पावर b इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7 और 7 की पावर d इक्वल टू 8। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a b c d। हमें a b c d का मान ज्ञात करना है। तो क्या कहा था मैंने, इसका लास्ट टर्म लिख लेना है, इसका लास्ट टर्म यहाँ पे इक्वल लगा लीजिए। लास्ट टर्म कितना 8,
इसका फर्स्ट टर्म लिख लीजिए 4, और इनकी जितनी पावर है सबकी पावर मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए यहाँ पे ABCD। ओके, अब देखो इसे 2 की पावर के रूप में लिख लेंगे, 2 की पावर ABCD इक्वल टू 2 की पावर 3। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे इसकी, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 ABCD इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, बेस देखो सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है तो कंपेयरिंग दिस पावर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है, तो घातों की तुलना करेंगे अगर हम तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2ABCD इक्वल टू 3, और हमें चाहिए क्या, ABCD का मान चाहिए, ना कि 2ABCD। ठीक है, तो 2 इसके हर में आ जाएगा ABCD इक्वल टू 3/2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखने के साथ टिक करने वाला उत्तर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और ऐसे क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने छोटे छोटे भाइयों और मित्रों के पास शेयर करें। थैंक यू।